सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आपको पितृदोष है, आप नासिक जाइए, त्र्यंबकेश्वर जाइए, उज्जैन जाइए, कालहस्ती में जाइए, वहाँ जाकर के पितृदोष की शांति करवाइए। लेकिन पितृदोष है या नहीं है, और पितृदोष क्या केवल हमारे पूर्वजों का कुछ अपराध हो जाए या कुछ हो जाए उसको पितृदोष बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको पितृदोष है या नहीं है, इसका आपको कैसे मालूम चले। भाई हर कोई तो कुंडली दिखाता नहीं, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा बिना कुंडली के कि पितृदोष है। सीधा साधा जांचने का तरीका है, आपके घर में बहुत अशांति रहती है, आपके सब काम करने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, आपके घर में अनावश्यक खर्चे होते हैं, आपके घर में किसी न किसी को बीमारी बनी रहती है, आपके वाहन इत्यादि में कोई खराबियां आती रहती है, बार बार आपको निराशाएं घेरती रहती है, आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, घर में कलह रहता है, एक दूसरे को कोई सुनना नहीं चाहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, काम धंधे में बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता है, या चलता चलता काम अचानक बंद हो जाता है, व्यर्थ किसी से विवाद हो जाता है, किसी को दिया गया पैसा वापस नहीं आता है। ये सब अगर आपके जीवन में हो रहा है, साथ में ही स्वप्न में यदि आपको सर्प दिखाई दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वो भी एक सिम्टम्स है, वो भी एक जो है संकेत है कि सपने में सर्पों का दिखना या सपने में बहुत ज़्यादा मृत लोगों का दिखना, ये सब संकेत है। घर में अगर बहुत सारी लाल चींटियाँ आ रही है, घर में अगर अनावश्यक रूप से बहुत सारे जीव जंतु अपने आप आ जा रहे हैं, ये सब जो है पितृदोष के ही संकेत है। अगर ये सब लक्षण आपके घर में दिखाई देते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके घर में पितृदोष है। ये तो लक्षण हो गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पितृदोष है क्या। साधारणतः लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारे पितृ जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इनका दोष ही पितृदोष है। ऐसा बंधुओं कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है उसकी कुंडली में पितृदोष निर्मित होकर के आता है ग्रहों के कारण। तो क्या छोटे बच्चे ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया पितरों का जो उसको पितृदोष लग गया? पितृदोष का कारण है पूर्व जन्म में किसी सन्यासी का अपमान हो जाना, किसी सर्प की हिंसा हो जाना, गौ ब्राह्मण संत महात्मा इत्यादि का कोई भी ज्ञात अज्ञात में अपराध हो जाना, उससे ये पितृदोष निर्मित होता है। और इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से है, न कि इस जन्म से है। तो इसका समाधान बिल्कुल साधारण, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं हजारों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि अभी पितृपक्ष चालू हो गया है, आज से कल प्रतिपदा का श्राद्ध है, तो पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का रोज पाठ करें। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है, मैं एक बार बोल के सुनाऊं आपको। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। इस श्लोक की 3 माला रोज करें और हाथ में जल लेकर के कि पूर्व जन्म में
मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात कोई किसी ब्राह्मण संत साधु सर्प की हिंसा अपराध हुआ हो, उस अपराध की क्षम्यता के लिए ये मैं आपको नारायण जी, हे भगवान नारायण, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। दूसरा उपाय है, पितृपक्ष में ही भगवान शिव के ऊपर 21 दिन तक लगातार बुधवार या शनिवार से प्रारंभ करना है और लगातार करना है। एक ही समय हो तो ज़्यादा अच्छा है। मूली पत्ता सहित, मूली जो इसका सब्जी बनाते हैं, सलाद में भी खाते हैं, मूली राडिश, वो पत्ता सहित होनी चाहिए। वो शिवलिंग के ऊपर एक मूली रोज चढ़ाना है। ये प्रयोग शनिवार या बुधवार से प्रारंभ करना है। लगातार 21 दिन तक ये मूली आपको चढ़ाना है। ये भी एक परिहार है, समाधान है। तीसरा समाधान आपको बता रहा हूँ पितृदोष के उपाय के लिए। पितृदोष के समाधान के लिए बहुत साधारण उपाय हैं ये सब। किसी भी शिव मंदिर में जाकर के रोज नित्य उस मंदिर की सफाई करें। अपना पोछा लगा दे, झाड़ू लगा दे, फूल पत्तियां बिखरी हुई तो उनको साफ कर दे। भगवान शिव के शिवालय में जाकर के नित्य सफाई करें। 44 डेज तक आपका पितृदोष हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय वही बता रहा हूँ आपको। अभी पितृपक्ष है, कल से आप प्रारंभ करें या किसी भी दिन से प्रारंभ करें। 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़े तिल, थोड़ी कुसा का टुकड़ा, थोड़ा गंगा जल, थोड़े काले तिल, थोड़ा जौ, एक तुलसी पत्ता, ये सब उस जल में मिला करके, तांबे का लोटा कदापि नहीं लेना, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध डालने से मदिरा बन जाता है। इसलिए कांसे का लोटा हो, चांदी का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, उसमें ये सब चीज़ें भर के पीपल के पेड़ में जाकर के डालना है। और पेड़ में डालने के बाद एक घी का दीपक वहाँ जलाना है और हाथ जोड़ करके, पीपल देवता में भगवान विष्णु का वास है। शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करें, हे नारायण, हे पीपल रूपी भगवान विष्णु, मेरे द्वारा कोई भी ज्ञात अज्ञात, मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, मेरे द्वारा कोई पूर्व जन्म में कोई मेरे द्वारा किसी की हिंसा हुई हो, ज्ञात अज्ञात मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई गलती अपराध हुआ हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, मैं उसके लिए बार बार आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस दोष से मुझे मुक्त कीजिए, पितृदोष से मुझे मुक्ति दिलाइए। ऐसी भगवान पीपल से प्रार्थना करें और फिर उसकी 4 परिक्रमा करें पीपल देवता की रोज पितृपक्ष में। आप देखिए, आप 15 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका सब पितृदोष का समाधान हो गया। हर कार्य आपका जो है सिद्ध होने लगा है। घर में शांति का वातावरण आने लगा है, मन में उल्लास उत्साह आने लगा है, कार्य व्यापार आपका ठीक से चलने लगा है और आपसी संबंधों में मधुरता आने लगी है। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ये सब चीज़ें निश्चित रूप से होंगी। आप विश्वास के साथ इसको करें, निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम।